दूसरे लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा चल के आगे बात करते हैं मैटलैब के सीरीज में मैथमेटिकल टूल्स जो हम लोग यूज करते हैं उसका सिंबल्स क्या क्या उपयोग करते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैं कुछ लिख के रखा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो मैथमेटिकल टूल्स के लिए, टूल्स मतलब ऑपरेशन ही करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रेज टू द पावर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन वगैरह हम लोग लिखते हैं। तो मैं कहा कि अगर आपको एडिशन लिखना है उसके सॉफ्टवेयर में, हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो उसकी लैंग्वेज में अगर दो इक्वेशन, दो नंबर्स को अगर आपको जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? एडिशन का सिंबल लगाना पड़ेगा। घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन का सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका सिंबल लगाइए, डिवीजन करना है तो सिंपल ये वाला सिंबल, ये वाला जरा सा देखिए कमेंट करना है। असल में होता कभी कभार ये है कि हमें कुछ लिखना होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहा x प्लस वाई बराबर कितना z, और x को मान लो आप रख देते हो कुछ वैल्यू, मान लिए 2, और y को कुछ वैल्यू रख दिए 4, तो z कुछ बन गया, z बन गया, मान लेते हैं कोई चार्ज बन गया या कुछ वैल्यू बन गए, तो इस पे कमेंट करना है कि z बराबर क्या है, कोई चार्ज है, कोई वैल्यू है, या फिर मान लेते हैं कुछ स्पेसिफिक नाम है इसका कि आपने दो चार्ज को लिया तो बनाया एक जेड, तो आपने क्या कमेंट कर दिया? परसेंटेज ऑफ क्यू नेट। यानी जैसे ही आप जेड अलग कहीं लिखेंगे दूसरी जगह इस लैंग्वेज में, आगे चल के मान लो आपको कुछ और चार्ज मिल गया, तो अभी के चार्ज को उस चार्ज के साथ जोड़ना है, तो आप जेड प्लस कितना लिखिए, मान लीजिए अल्फा लिखना है, तो ये जेड वो ही वैल्यू तुरंत ही उठा लेगा, कौन सा? 2 + 4 6, यानी कहेगा क्यू नेट वाली वैल्यू, क्यू नेट वाली माने 6 कूलम के चार्ज को तुरंत ही उठा के यहाँ पे रख देगा, और अल्फा की कुछ वैल्यू रख देगा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ये क्या करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कमेंट कहते हैं। इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं ये, टू टर्मिनेट द लाइन और सप्रेस द रिजल्ट डिस्प्ले। यानी कोई एक पार्ट आपने लिख दिया, माने आप कोई इक्वेशन लिख रहे हो और उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना उसके आगे। मान लो आपने इक्वेशन लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, तो आपने क्या करना है? इसमें सेमीकोलन का उपयोग कर देना है। यानी आप जैसे ही सेमीकोलन उपयोग करोगे ये रिजल्ट कुछ नहीं शो करेगा, ये लाइन क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगी, दूसरी लाइन में कर्सर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास, रिजल्ट को डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, सप्रेस द रिजल्ट डिस्प्ले। स्क्वायर रूट लिखना है तो SQRT हम लोग लिखेंगे। यूज ऑफ द डेफिनिट रेंज, यूज द डेफिनिट रेंज, किसी डेफिनिट रेंज का उपयोग करना है तो ये लगाएंगे आप, और एक्सपोनेंशियल का उपयोग करना है तो वही कैल्सी वाला आपको क्या लगाना है? ऐसे कॉलम लगाना है। और पाई के लिए हम लोग मैट्रिक्स में जो यूज करते हैं वो PI का यूज करते हैं। कई बार जो आपसे पूछा जा चुका है वो क्या पूछा जा चुका है? एक ये कमेंट के बारे में पूछा जा चुका है, और आपके पास SQRT ये पूछा जा चुका है, और आपसे ये पूछा जा चुका है। सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मैटलैब में जो ऑपरेशन मैथमेटिकल टूल्स में उपयोग करते हैं वो ये चीज करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आता है मैटलैब में, हम उसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, मैटलैब का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो जरा सा लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ मैटलैब, वीडियो को पॉज करके इस पूरे सिंबल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ मैटलैब, मैटलैब का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। पहले लिखिएगा इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन है। पहला लिखिएगा इन इंडस्ट्रीज, फर्स्ट इन इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी इंडस्ट्री? जैसे केमिकल इंडस्ट्री हुआ, डिफरेंट तरह का केमिकल कंपोजिशन हम लोग मिला रहे हैं। मान लो आपको एक दवा बनानी है, मान लो कोई भी दवा बनानी है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स मिला रहे हो। मान लो आपने एक कोरेक्स बनाना है, कोरेक्स सिरप बनाना है, तो अगर उसमें अल्कोहल का परसेंटेज और प्लस दवाई का परसेंटेज दोनों डालना है, तो आपको ये प्रिडिक्ट करना था कि कितना % अल्कोहल डालें और कितने % दवाई डालें, तो क्या हमारे पास बन के निकलेगा, क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो ये सारे प्रिडिक्शन अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो? इन इंडस्ट्रीज लाइक, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, और कहाँ यूज कर सकते हैं? ऑटोमेशन इंडस्ट्री, ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है,
और कहाँ उपयोग कर सकते हैं, और कहाँ कर सकते हैं, कैलकुलेशन टूल जो भी आपको यूज करना है, जैसे फॉल्ट एनालिसिस, लोड फ्लो स्टडी, ठीक है, और इन इटरेशन मेथड, इटरेशन मतलब क्या होता है, किसी एक वैल्यू को उसके एक्यूरेसी के अप्रोच पहुंचना, एक्यूरेसी के पास पहुंचना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इटरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका और उपयोग कहां करते हैं, कंट्रोलिंग एंड डिजाइनिंग में, सेकंड कंट्रोलिंग एंड डिजाइनिंग, कंट्रोलिंग और डिजाइनिंग में। थर्ड हम लोग क्या कह रहे हैं, थर्ड हम लोग कह रहे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में, फाइनेंशियल मॉडलिंग का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपको कुछ फाइनेंस करना है किसी को, मान लो 10 साल का आपको बजट देना है, 10 साल की कोई एक इंडस्ट्री है, उसका आपको आउटपुट निकालना है, तो आप कैलकुलेशन करके, एक डेटा को कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हो कि मेरा इतना डेटा होना चाहिए, इतना एक्सपेंडिचर है, इतना खर्च है, इतना प्रोडक्टिविटी है, इतना बेनिफिट है, ये सारा मॉडलिंग कौन करता है, आप इजिली इससे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में। और इमेज प्रोसेसिंग में चौथा जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग कहते हैं इमेज प्रोसेसिंग में, इमेज प्रोसेसिंग के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पे हम लोग और बात करेंगे जो क्वेश्चंस कुछ इससे रिलेटेड आते हैं, जैसे कितने तरह के विंडोज होते हैं, हम लोग इस पे प्रोग्रामिंग लिखते कैसे हैं, तो प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे, और कुछ देखेंगे कि कितने तरह का विंडोज वगैरह खुलता है, कितने तरह का ओपन होते हैं, कैसे हम लोग